नमस्कार दोस्तों, विकास यहाँ है और आज हम बिहार की राजधानी पटना की सैर पर निकले हैं। ये शहर इतिहास से भरा हुआ है और यहाँ देखने लायक जगहों की कमी नहीं है। चाहे आप इतिहास के दीवाने हो या फिर धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करते हो, पटना में सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपनी ये यात्रा और देखते हैं पटना की कुछ बेहतरीन जगह। अपने कैमरामैन भाई से कहूंगा कि कैमरा सीधा रखे और ध्यान से शूट करे। ये रहा हमारा पहला पड़ी ढाव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आए हैं गोलघर। ये देखने में एक बहुत बड़े अनाज के गोदाम जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई मामूली गोदाम नहीं है। ये गोलघर 1786 में बनाया गया था और इसका मकसद था अकाल के दिनों में अनाज स्टोर करना। सोचो, इतने साल पहले हमारे पूर्वज इतनी बढ़िया प्लानिंग करते थे। इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर है और ऊपर से पूरे पटना का नजारा दिखता है। कैमरामैन भाई, जरा ऊपर तो चलो, दिखाओ लोगों को नजारा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना, सीढ़ियां थोड़ी तंग है, तो अगर आप मेरे जैसे थोड़े हेल्दी हैं तो संभल कर चढ़ना। और हाँ, यहाँ एक रहस्य भी है। कहते हैं कि गोलघर में एक गुप्त सुरंग है जो गंगा नदी तक जाती है। अब ये सुरंग कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप ढूंढने की कोशिश जरूर करना। चलो अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने अगले पीडी ढाव की तरफ। लेकिन उससे पहले एक सेल्फी तो बनता है इस ग्रेट गोलघर के साथ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं पटना म्यूजियम, जिसे हम बिहार म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आपको बिहार का इतिहास और संस्कृति देखने को मिलेगी। यहाँ पुराने समय की बहुत सी चीजें रखी हैं, जैसे कि मूर्तियां, सिक्के और पांडुलिपियां। ये सब देखकर लगता है कि हमारे पूर्वज कितने प्रतिभाशाली थे। यहाँ एक मिस्र की मम्मी भी है, जिसे देखकर तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। कैमरामैन भाई, जरा इस मम्मी को जूम करके दिखाओ लोगों को। और हाँ, यहाँ एक गैलरी ऐसी भी है जहाँ बिहार के विभिन्न कला रूपों को दर्शाया गया है, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग और भोजपुरी लोकगीत। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ फोटो खींचना मना है, तो अपने कैमरे को थोड़ा आराम दे दें। चलो अब चलते हैं अपने अगले पड़ी ढाव की तरफ। चैप्टर 3, महावीर मंदिर, श्रद्धा और आस्था का केंद्र। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं महावीर मंदिर। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और धार्मिक है। यहाँ आकर मन को बहुत शांति मिलती है। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी सचमुच में हमारे सामने खड़ी हों। मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। अगर आप इन दिनों में यहाँ आते हैं तो आपको भीड़ियाज का सामना करना पड़ सकता है। मंदिर के बाहर प्रसाद और धार्मिक वस्तुओं की दुकानें हैं, जहां से आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। चलो अब चलते हैं अपने अगले पड़ी ढाव की तरफ। चैप्टर 4, गांधी मैदान, इतिहास का गवाह। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गांधी मैदान। ये पटना का सबसे बड़ा मैदान है और यहाँ बहुत से ऐतिहासिक कार्यक्रम हो चुके हैं। यहीं पर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपना भाषण दिया था। आज भी यहाँ गांधी जी की एक प्रतिमा लगी हुई है जो उनकी महानता की याद दिलाती है। आज के दिन में गांधी मैदान का इस्तेमाल क्रिकेट मैच, राजनीतिक रैलियां और अन्य कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। यहाँ एक बड़ा सा पार्क भी है जहाँ लोग सुबह और शाम को टहलने आते हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ झूले और अन्य सुविधाएं हैं। चलो अब चलते हैं अपने अगले पड़ी ढाव की तरफ। चैप्टर 5, पटना प्लेनेटेरियम, तारों की सैर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पेड़ी ढाव पर, जो है पटना प्लेनेटेरियम। यहां आप तारों की दुनिया की सैर कर सकते हैं। प्लेनेटेरियम में एक बड़ी ढासा डोम है जिस पर तारों और ग्रहों की आकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। यहां आप अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां हर रोज अलग अलग शो दिखाए जाते हैं जिनमें आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती है। प्लेनेटेरियम बच्चों और बीडीडीडी दोनों के लिए एक शानदार जगह है। यहां आकर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो अब चलते हैं यहां से और आपको छोड़ाते हैं आपके घर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिप पसंद आई होगी। आउटरो। तो दोस्तों, ये थी पटना की कुछ बेहतरीन जगहें। तो दोस्तों,
ये थी हमारी पटना की सैर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पटना जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों पर जरूर जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई। चलता हूं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।